हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करांचली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तरफ से रेजोनेट हो जाएगी। इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, चलिए जान लेंगे। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, जरूर 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 कमेंट करें, जरूर लिखें आई एम लव्ड। एंड मुझे नहीं पता, आज सुबह से मुझे ऐसा लग रहा है 333 ज़रूर लिखना। ठीक है, बार बार ऐसा लग रहा है कि 333 जबकि मुझे दिखा नहीं है, पर 333 बार बार मेरे मुंह पे आ रहा है ना। ऐसे मैं कुछ बात कर रही हूँ, कुछ भी तो बोल नहीं रही हूँ, बट ऐसा लगता है 333 बोलना है। तो आपके लिए है ये मैसेज कि 333 ज़रूर लिखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है। सो लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पर्सन सिनेरियो, फैमिली में कोई इशू है, ये सारी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो सकती है इस रिलेशनशिप वाली एनर्जीज के लिए। बाकी मैं नहीं कह सकती कि कोई और रिश्ता हो, फ्रेंड हो सिर्फ, पर हाँ रिलेशनशिप के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, बट हाँ एनर्जी एक्सचेंज जरूर कर लीजिएगा ताकि एक्यूरेट आंसर आपको मिल पाए। पर्सन ऑन योर माइंड, यूनिवर्स गाइड करें। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, the Empress, the Seven of Cups, the Nine of Wands, the World, the Fool, World and Fool. My God, Four of Coins, the Queen of Swords. मतलब एक रीडिंग में किंग ऑफ पेंटिकल, एक रीडिंग में वर्ल्ड भी आ गया है, फूल भी आ गया है, तो भाई कुछ खत्म भी हो रहा है और कुछ शुरू भी हो रहा है। क्या बात है। आ, अच्छा, अब मुझसे ये मत पूछना कि मैम आज थोड़ा डल लग रहे हो, क्या हुआ है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। एक्चुअली रिचुअल्स थे आज, तो मैं गई थी, तो इसलिए फेस थोड़ा ऐसा है। ठीक है, हो जाता है ना, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। आई एम ओके, फाइन। चलो देखते हैं यार नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जीज में राशियां। अच्छा मैं बता देती हूँ, पहले टॉरस है, लिब्रा है, अक्वेरियस है, वी हैव केप्रिकॉन एंड लियो, वी हैव स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई, और वर्गो है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर माइनर में अगर मैं बताऊं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 12 की 12 राशियां हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्स यहाँ पर क्यों है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, नाइट ऑफ वॉन्स की ऊर्जा क्यों है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, नाइट ऑफ वॉन्स यूनिवर्स क्यों है यहाँ पर। आई बिलीव आपके पर्सन मे बी, सबके लिए तो नहीं, पर बिलीव के साथ मैं बोल रही हूँ कि इंटेंस एनर्जी फील कर रहे हैं आपके लिए। इंटेंस एनर्जी, एक्शन लेना, फ्लर्ट करना, या वो नहीं बंधे रहना चाहते मजबूरियों में, कुछ ऐसा है यहाँ पर। इमेजिनेशन, इसमें पता क्या लिखा है, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ फीलिंग सो क्लोज। मैंने अभी इंटेंस एनर्जी की बात करी है। ये नहीं रहना चाहते ना आपसे दूर, हो सकता है बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पुराने दिनों को विजुलाइज कर रहे हैं, पुराने दिन वापस जा रहे हैं। बिकॉज वी हैव कैंडल, यहाँ पे एक कैंडल शो करी गई है, जिसके लिए उनको एक होप है कि ऐसा टाइम था, ऐसा टाइम वापस आ जाएगा, ऐसा टाइम वापस बिल्ड होगा हम दोनों के बीच में। और पुराना टाइम हो सकता है इनके पास कुछ हो, फोटोग्राफ्स वगैरह हो आपकी बहुत अच्छी अच्छी, तो वो उनको देखते हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। क्योंकि साथ में नीचे जो कार्ड आया हुआ वो वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है। तो सोशल मीडिया पर हो सकता है इन्होंने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी थी, वो रखी हुई है इनके पास, कुछ ऐसा मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, मूव। सो मैंने अभी क्या कहा, इनको नहीं रहना है उस बंधन में। दे वॉन्ट टू बी विद यू,
यहाँ मूव एनर्जी यही बता रही है कि भाई इस इंसान को आपके साथ रियूनियन करना है, ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि इनको अब ईगो में, क्लैशेस में, फालतू की बातों में नहीं रहना है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो रही है और ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इसकी लाइफ से चले जाओगे, तो इसको आपको रोक लेना चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ एनर्जी नजर आती है, ठीक है। देन वी हैव एम्प्रेस कार्ड। आपने अगर एक नई जर्नी स्टार्ट करी है तो मैं बता दूं कि ये इंसान आपको थोड़ा, आप कह सकते हो कि वो जो आपका गिवर साइड था ना, उस चीज़ को थोड़ा मिस कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपने एक अपनी लाइफ की नई साइकिल स्टार्ट करी है, अपनी लाइफ को नया बनाया है, चेंज किया है अपनी लाइफ को, तो इस इंसान को आपका वो नरिशमेंट वाला साइड बहुत याद आ रहा है। वीकनेस, आपने इनको बहुत प्यार दिया है एंड एक्सेप्टेड कि हाँ ये ठीक है ना, ये मत मैंने तो क्या ही किया है मैम, नहीं, आपने बहुत कुछ किया है उस इंसान के लिए, तभी उसके कार्ड्स में ये बात आती है। तो यहाँ पर ये है कि देखो क्या लिखा हुआ है, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। तो जैसे आपने एक नई साइकिल स्टार्ट करी है अपनी, अभी मैं बोल भी रही हूँ कि हो सकता है आपने फैमिली में बोल दिया हो कि आपको मैरिज करानी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, छोड़ यार क्या यार, रोज रोज के पंगों में फंसने से अच्छा आगे निकलते हैं, या आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस कर लिया, तो उनको एक थोड़ा वो, मैंने कहा ना अभी, वो गिवर साइड वो मिस कर रहे हैं कि उनको लग रहा है यार ये इंसान तो उस एनर्जी में है ही नहीं, ये तो अपने में व्यस्त मस्त है, तो ये इंसान तो मुझे रिजेक्ट कर रहा है, ये इंसान के बिना तो मैं नहीं रह पा रहा हूँ, ये इंसान के बिना तो मैं नहीं रहना चाहता हूँ, इस इंसान से तो मैं मूव ऑन कर नहीं पा रही हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। जबकि ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत मैं वाले हो सकते हैं, बट अभी ऐसा नहीं दिखता, अभी वो मैं नहीं है। अभी उनको आपका या तो आपकी ज़रूरत है, या फिर वो आपके बिना लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, जहाँ पर उनको लग रहा है आप तो मूव ऑन हो गए, बट वो अच्छा नहीं फील कर रहे हैं आपके बिना, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मी, मैं ज़रूर कह सकती हूँ बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत लोग हैं आसपास, बट ये किसी के साथ या तो खुश नहीं है, या ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं अभी। क्वेश्चंस हैं इनके मन में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बोल रहा है कि यार ये भीड़ तो है मेरे आसपास, बट क्या ये भीड़ मेरे लिए अच्छी है, क्या ये लोग मेरे लिए अच्छे हैं, क्या मैं इतने ऑप्शंस में बैठा हूँ, बैठी हूँ, ये सब सच्चे हैं मेरे लिए, क्या ये मेरे लिए कुछ करेंगे। तो बड़े सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे ऐसा नजर आता है कि आपके पर्सन को अभी फिलहाल के लिए आसपास का माहौल भी ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है। वी हैव फ्लो कार्ड विच मीन्स कि अगर फ्लो कार्ड कहता है मूव करना, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मूव ऑन होना चाह रहे हैं ना, फ्लो करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में कि यार ये इंसान अच्छा है या नहीं है, मैं इस इंसान से आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा जो पास्ट पर्सन था मुझे उसकी याद क्यों आ रही है, मतलब आपकी याद क्यों आ रही है, आपकी तरफ ध्यान क्यों जा रहा है, मेरे पास तो इतने ऑप्शन है, मेरे पास तो इतने लोग हैं, मेरे को इनको लेकर क्वेश्चन क्यों दिमाग में आते हैं, या इन लोगों के साथ मैं वो गो विद द फ्लो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लोगों के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ऐसी एनर्जी अभी आपके पर्सन के दिल दिमाग में चलती हुई नजर आ रही है। फ्लो कार्ड ये भी कहता है कि आपके पर्सन को आपको टाइम देना है, ताकि आपके मन में जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके मन में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड कर पाओ, थोड़ा टाइम आपको वो देना चाहते हैं। अगर आप इस तरीके की एनर्जी में हो कि आप उनसे स्पेस ले रहे हो, टाइम ले रहे हो, तो वो आपको टाइम देना चाहते हैं, बट वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि फ्लो कार्ड जो है ना, वो यही है कि अगर बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके मन में, तो वो आपसे बात करना चाहेंगे, वो आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी, और वो चेंज लाना चाहेंगे स्थिति में, ठीक है। ये एनर्जी। दूसरा, एक चीज़ और दिखेगी, जैसे धीरे धीरे समय के साथ बहुत सारे लोगों के असली रंग सामने आए हैं, उसकी वजह से थोड़े हर्ट है आपके पर्सन, ठीक है। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स कि भाई ये इंसान थोड़ा इनसिक्योर, फियरफुल, थोड़ा गार्डेड एनर्जी में रह रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि आसपास धीरे धीरे लोगों के रंग दिख रहे हैं। तो ये एक होप बना के बैठे हैं कि आपके साथ वापसी एक न्यू बिगनिंग करने से पहले खुद को हील कर लें, खुद को बहुत सारे जो आसपास के शोर की वजह से या आसपास के माहौल की वजह से ये तंग है, उसमें ये ना हो कि ये आपको भी, दूसरों को रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको रिजेक्ट कर लें, इसलिए हो सकता है थोड़ा स्पेस ले रहे हैं। वी हैव सेल्फ हीलिंग, यस, ये थोड़ा हील कर रहे हैं अपने आप को, वापस से वो रिजुवनेशन की एनर्जी में जा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं, इनके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस आती हुई नजर आ रही है। मुझे तो थर्ड आई चक्रा की एनर्जी भी नजर आती है कि बहुत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाहर की दुनिया से थोड़ा दूर होकर अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर और थर्ड आई चक्रा पर काम कर रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस पर काम कर रहे हैं और थोड़ा क्लैरिटी पर काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस हिसाब से समझा देती हूँ ताकि चक्रा वाला आप कंफ्यूजन में ना चले जाओ, ठीक है। ये एनर्जी है। फाइंड बैलेंस, वापस से
अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए ऑब्जर्वेशन करते हुए, चीज़ों को जानते हुए, पर्सपेक्टिव चेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ लोगों के लिए तो ये एक थोड़ी-सी ऐसी एनर्जी दिखती है कि कुछ ना कुछ है साथ के साथ जो चल रहा है। जैसे कि मान लो आपके साथ रिलेशनशिप चल रहा है तो कहीं डिवोर्स चल रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप चल रहा है तो कोई एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप चल रहा है तो कहीं न कहीं फैमिली में ज़्यादा माहौल अच्छा नहीं है। कुछ साइड बाय साइड चल रहा है जिसमें ये बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि दोनों को एक साथ कैसे, ठीक है, मेंटेन करूँ, ऐसा कुछ है। तो थोड़ा मुझे लग रहा है स्पेस ले रहे हैं, कभी आपसे स्पेस ले लेते हैं, कभी सामने वालों से स्पेस ले लेते हैं, कुछ ऐसा है। कभी स्टडीज से स्पेस ले लेते हैं, कभी आपसे स्पेस ले लेते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। आपको पता होगा साइड बाय साइड क्या चल रहा है, ठीक है। देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड रिप्रेजेंट्स कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है। फॉर श्योर ये पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू आपको चेकआउट करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए डिस्टेंस जो है ना वो ये खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल जस्ट इसके बाद फूल आ रहा है। ये इस डिस्टेंस को खत्म करना चाह रहे हैं। बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं इस कार्ड में ना, तो ये चेंज चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं आपके और अपने बीच में। फ्रेजाइल की एनर्जी है। मुझे ऐसा नजर आता है कि बहुत पुराने वुंड्स हैं जिनके साथ कनेक्शन तोड़ना चाह रहे हैं ताकि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर पाएँ। आपके साथ जो कनेक्शन में कोई वुंड्स थे उनको हील करना चाह रहे हैं ताकि आपके साथ वापस से एक रिकंसिलिएशन में अगर आएँ तो दोनों जस्टिस कर पाएँ एक-दूसरे को, ये दिखता है। और हाँ, सोशल मीडिया पर अगर आप हो तो ये पर्सन आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है अट्रैक्शन बिल्ड होती है आपकी तरफ। एंड डार्केस्ट फियर की एनर्जी है, जो पुराने मैं वुंड्स की बात कर रही हूँ, पुरानी बातों की बात कर रही हूँ कि जो जिसकी वजह से हो सकता है परेशान रहे, चैलेंजेस फेस करे, है ना, उन चीज़ों को निकालना चाह रहे हैं। ताकि जैसे मान लो आप अपना एग्जाम्पल ले लो, जिसके साथ हुआ होगा उसको पता होगा कि अगर आपकी लाइफ में कुछ पुराना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, किसी रिलेशनशिप में ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो जब आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए होगे तब भी आपको प्रॉब्लम हुई होगी, तब भी आपको लगा होगा कि यार मैं इसको ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है। सेम डिट्टो आपके पर्सन की एनर्जी है। तो उनको ये लगता है कि उनका आपके साथ रिलेशनशिप इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि पास्ट की वजह से वो आपके साथ पूरा जस्टिस नहीं कर रहे हैं, या खुल के बातचीत नहीं कर रहे हैं, या उतना अभी आपको ट्रस्ट करके आपके साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, है ना, ऐसे ब्रेड क्रमिंग टाइप हो रही है। तो वो वुंड्स को हील करना चाह रहे हैं, उन पुरानी बातों को खत्म करना चाह रहे हैं ताकि आपके साथ सिनेरियो ठीक कर पाएं। एक तो ये दिखता है, ठीक है। और डार्केस्ट फियर ये भी हो सकता है कि आपको टाइम देना चाहते हैं ताकि आप डिस्टेंस में रहो, जो भी आपके अंदर वुंड्स है उनको हील करो, ठीक है। देन वी हैव कोजी विच। इस कार्ड में कोजी विच है, वैसे ये कार्ड फूल का कार्ड है, ठीक है। मुझे ऐसा नजर आता है कि एक नई जर्नी के लिए आपके पर्सन तैयार हो रहे हैं, या तैयार हैं, या रिस्क लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे फ्रेश एयर आ रही है यहाँ पर ना। आप यहाँ से देखो तो ये गर्ल जो है इसके बिल्कुल पीछे जो है ना विंडो है, फ्रेश एयर आ रही है, विच मीन्स कि एक फ्रेश स्टार्ट, ठीक है ना। एक लाइफ की स्ट्रगल में से निकल कर एक नया रिलेशनशिप बिल्ड करना, रिलेशनशिप में थोड़ा सा फ्रेशनेस लेकर आना, ऐसा। हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन। ओ माई गॉड, अभी हम हवा की ही बात कर रहे हैं। यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। सो एक फ्रेशनेस लेकर आना चाहते हैं। यस, बहुत ही केयर के साथ संभालना चाह रहे हैं एक दूसरे, जैसे आप उनको बहुत अच्छे से संभालते हो तो वो आपको संभालना चाहते हैं। आप उनको लेकर थोड़ा ट्रस्ट अभी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो उनको लगता है कि आपका ट्रस्ट जीतना चाहिए क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको टाइम लेना चाहिए, या आपकी तरफ आकर इनिशिएट लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर। रिफ्यूजिंग टू सी, जो डिसीजन ये नहीं बना रहे थे, या जिस वजह से आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, वो एक्शन मतलब उस जोन से निकलकर, ओपन अप होकर, मिक्स सिग्नल से निकलकर, कंफ्यूजन से निकलकर, क्रॉस रोड से निकलकर, मैं क्यों एक्शन लूँ से निकलकर, इस इंसान को नजर आ रहा है, इस इंसान को लगता है कि इसको रिस्क ले लेना चाहिए आपकी तरफ, ठीक है। एक ये एनर्जी। दूसरा, अभी इनको महसूस हो रहा है कि अगर इनकी लाइफ में कोई और है तो ये आपके बिना तो रह ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये किसी और को थोड़ा सा मिलना जुलना, देखना, बात करना थोड़ा कम कर रहे हैं, क्योंकि इनका ज़्यादातर ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, ऐसा, ठीक है। 4 ऑफ कॉइन्स है। मुझे बहुत इनसिक्योरिटी पहले भी नजर आई थी क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया था, तब भी मैंने कहा था इनसिक्योर है। अभी भी लग रहा है कि थोड़ी इनसिक्योरिटी है इस इंसान को, कि ये है, इसको एक्चुअल में क्या है ना, जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो दिखती तो है नहीं, जो नहीं मिलती हैं वही, ओ ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, जो मिल रहा है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे। तो अभी क्या है ना कि इस इंसान के लिए आप अवेलेबल हो गए, आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। बट इस इंसान को लग रहा है कि नहीं यार, मैं तो इतने टाइम से नहीं मिली, मैं तो इतने टाइम से नहीं मिला, मैंने तो इतने टाइम से बात नहीं करी, तो ये इंसान मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई ये इंसान को ये लग रहा है, इनसिक्योर है कि मैं ओपन अप हूँ तो ये इंसान मुझे समझेगा या नहीं समझेगा, क्या मुझे क्लोज ऑफ ही रहना चाहिए, ठीक है। ये ऊर्जा है। नेसेसिटी, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू।
तो नेसेसिटी से हो गए हो आप, ऐसे कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि आप उनके लिए में बने रहो, अटैचमेंट बनी रहे आप दोनों की, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। और मुझे पेशेंस का कार्ड भी है बटन में, देख मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसिक्योरिटी ये है कि बहुत पेशेंस रख लिए तब भी कुछ आउटकम नहीं आ रहा या आपकी तरफ से कुछ इनिशिएट नहीं आ रहा, तो इनको इनसिक्योरिटी में ही ऐसा, जैसे फूल का कार्ड आया ना कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तभी इनको लग रहा है कि इनको एक रिस्क ले लेना चाहिए, इनको आपको अप्रोच कर देना चाहिए। वी हैव कंट्रोल, अभी मैं कह ही रही हूँ कंट्रोल करके। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, शुक्राना। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये चाहते हैं कि आप बने रहो, आप जाओ 9 की लाइफ से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि उनको ये लगता है मैं एक्शन लूँ, क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या मुझे बताना चाहिए, क्या मुझे ओपन अप होना चाहिए, सामने वाला मुझे समझेगा, ये वो बात, ठीक है। देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट्स क्लैरिटी। तो मुझे बहुत हद तक नजर आता है कि ये पर्सन आपको किसी बात से की क्लैरिटी देना चाहते हैं, कोई बात आपसे करना चाहते हैं, किसी तरीके का आपको हो सकता है कोई डिसीजन ऐसा है जो ये बहुत टाइम से सोच रहे थे मैं डिसीजन लूँ, पर ये डिसीजन ले चुके हैं, ऐसी एनर्जी है। क्लैरिटी, कॉशन की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड्स के बारे में कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए अपने आसपास के लोगों के बारे में क्लैरिटी देना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को तो क्लैरिटी मिल गई है कि इसके फ्रेंड्स या इसकी फैमिली की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है, जहाँ पर इसको आपसे बैठकर डिस्कशन करना है, डिसीजन बनाना है। बट अगर आपको नहीं पता लगा है तो ये आपको भी वो थोड़ा अवेयर करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर। न्यू वाइटैलिटी, ये आपको भी अवेयर करना चाहते हैं और कम्युनिकेशन टर्म पर आना चाहते हैं। वी हैव आइसोलेशन एंड सैडनेस एंड आइसोलेशन। तो भाई हो सकता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला कोई थर्ड पर्सन हो, इन्हें पता चला हो, या अगर आप सेपरेशन की बात कर रहे हो, आप सेपरेट होना चाह रहे हो और इस इंसान को पता लगा है कि आप सेपरेट होना चाह रहे हो, तो ये किसी और पर ट्रस्ट ना करके डायरेक्ट कम्युनिकेट आपसे करना चाह रहे हैं 1 to 1, ताकि कोई और थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी आप बीच में आए ना, डायरेक्ट बात हो, ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपके उनके बीच में, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। कुछ लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके पर्सन, स्पेशली अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, या आपके फ्रेंड्स को। 2 of Wands, द क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन होपफुल रहना चाहते हैं, ये पर्सन हीलिंग लाना चाहते हैं, ये पर्सन किसी तरीके के डिसीजन आपके साथ बैठकर बनाना चाहते हैं, ये दिखता है यहाँ पर। देखो 2 of Swords एंड 2 of Wands आया है यहाँ, ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जिसमें ये पर्सन कहते हैं ना एक वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं, बट ये आपके साथ डिस्कस करके ही कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं। वी हैव 8 of Wands। यस, ये इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। टर्म्स कंडीशन सबकी अलग हो सकती है, मैं यहाँ जर्नल तो कर नहीं रही हूँ, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगी कि टर्म्स कंडीशन क्या है, बट ये आपके रिश्ते का लेवल ऐसे जाना चाहिए, है ना, ऐसे। तो वो वाली एनर्जी दिखती है, वो असेंडिंग एनर्जी की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। 8 of Wands आया है। लेट्स गो द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन? वी हैव 7 of Wands, द स्टार, द 2 of Coins। मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको विद इन द नेक्स्ट 1 month अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि स्लो एनर्जी दिखी है। 7 of Wands में बहुत पंगे हैं आसपास, मैं ये बात पहले ही बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, बहुत पंगे हैं आसपास। 2 of Pentacles से मैंने आपको क्या कहा था, एक आप हो सकते हो, एक स्टडी हो सकती है, एक आप हो सकते हो, एक करियर हो सकता है, एक आप हो सकते हो, एक फैमिली हो सकती है, यही समझाया था। यहाँ पर भी 2 of Pentacles है, विच मीन्स कि कुछ चीज़ें हैं जो भी वो मैनेज करने में लगे हुए हैं। एक महीने के आसपास कॉन्टेक्ट आ सकता है, महीने के अंदर भी आ जाए तो कोई वो नहीं है कि हाँ भाई क्यों आ गया मैम ने तो बट एक महीने के अंदर आ जाएगा कॉन्टेक्ट, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? 10 of Cups, 7 of Swords। दुनिया को दिखाने के लिए 10 of Cups चल रहा है, अंदरूनी 7 of Swords है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। दोनों में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, जिसका अपने करियर पर थोड़ा बॉसी एनर्जी, स्टबन एनर्जी है। एंड क्योंकि 7 of Swords है तो ऐसा भी हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा हो इन लोगों का, ठीक है। और यहाँ पर हर्मिट है, विच मीन्स कि दोनों थोड़ा मेच्योर हैं, बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये आ रही है कि एक दूसरे से बात करके चीज़ों को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, खींच रहे हैं चीज़ों को कि हाँ चल रहा है, ठीक है, इट इज़ ओके। क्योंकि जहाँ तक हर्मिट की बात है, आइसोलेशन की एनर्जी है, 7 of Swords की बात है, आइसोलेशन की एनर्जी है। तो कोई है जो थर्ड पर्सन के साथ रहता हुआ सैडनेस और आइसोलेशन एनर्जी में है, हो सकता है इस बारे में भी क्लैरिटी देनी हो आपको, ठीक है, कि दिखाने के लिए वो सब कुछ 10 of Cups वाला दिखा रहे हैं आपको, ओके। पार्टनर
कि फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। द मजिशियन आप लोगों के रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रही है, पार्टनर की फैमिली कम्युनिकेट करना चाहती है, हो सकता है आगे के लिए सब कुछ ठीक करना चाहती है, और हो सकता है बेबी है तो वहाँ पर चीज़ें ठीक करना चाहती हैं। अपने टर्म्स कंडीशन उनकी ज़रूर हैं, क्योंकि मजिशियन आया है, ऐसे तो मानेंगे नहीं है, क्योंकि मजिशियन ऐसे तो मानने वाला नहीं है मजिशियन अपनी तो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी लगाएगा, है ना। देन वी हैव, मैंने इस कार्ड को ऐसे देख रही थी, ये कौन सा कार्ड है ये ऐसे आना था। हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पर। पेशेंस रख रहे हैं, मैं नहीं कहूँगी एक्शन ले रहे, पेशेंस रख रहे हैं, बट चाहते यूनियन ही है। पेशेंस रख रहे हैं कि कोई ना कोई जस्टिस होगा, पेशेंस रख रहे हैं कि यूनिवर्स सुन लेंगे, पेशेंस रख रहे हैं कि कुछ तो मैजिक हो जाएगा, क्योंकि मैजिशियन देखा ही है आपने, तो उनको लग रहा है हम ये मैनिफेस्ट करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, हम ये स्ट्रैटेजी करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी दिखती है यहाँ पर। अब आपके लिए कार्ड्स देखते हैं, गाइडेंस क्या है। डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी के भी ऊपर, एडिक्टेड नहीं रहना है। क्रश है, इट इज़ ओके, अच्छी बात है, बट ये नहीं कि सिर्फ वही है दुनिया में और कोई तो कुछ है ही नहीं, वो मत करके चलना है यहाँ पर। यहाँ मैरिज का भी कार्ड है। देखो अब यहाँ पे एनर्जी क्या है कि ठीक है, अगर वो इंसान आपके क्रश हैं, आप उन पर डिपेंडेंट फील कर रहे हो, अगर यहाँ मैरिज हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप दो मैरिड लोगों के बीच में आ रहे हो तो गलत हो जाएगा, आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान रखना। दूसरा, जब तक वो सेपरेट ना हो अपनी मर्जी से तो आप बीच में मत जाना, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये मैं कई बार पर्सनल रीडिंग में भी समझाती हूँ। बट हाँ, डिपेंडेंसी के चक्कर में टॉक्सिक मैरिज को, टॉक्सिक रिलेशनशिप को, टॉक्सिक किसी जर्नी को खींचते मत रहो, ये भी आपको बोला जा रहा है। तो ये 2-3 गाइडेंस है, मैंने समझा दिया, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।